आज 30 जुलाई है। मिडिल ईस्ट की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्बास मेहदी। आज की पहली खबर है, इराक में अमेरिका और सऊदी अरब के हमलों के जवाब में शिया मिलिशिया यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने कहा है कि अरबईन तक हम नहीं करेंगे जवाबी हमला। दूसरी खबर है, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के कई इलाकों में बमबारी की है। इस बमबारी में एक 2 साल का बच्चा भी मारा गया है। तीसरी खबर में जानेंगे कि क्या इजिप्ट तक पहुंच चुकी है जंग की आग। इजिप्ट के साहिल पर खड़े अमेरिकी जहाज पर किसने किया हमला। और चौथी खबर में जानेंगे, होर्मुज पर ओमान के प्रपोजल को ईरान के ठुकराने के बाद क्या है ओमान का प्लान बी। और पांचवी खबर है, अमेरिका में फौज और सरकार के बीच ईरान पर हमलों को लेकर अलग अलग है राय। ये सारी खबरें अब जानते हैं तफसील से। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में शिया मिलिशिया यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद जंग का एक नया महाज खुल गया है। इराकी शिया मिलिशिया ने इराक सरकार को 7 अगस्त तक अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर सरकार इन हमलों का जवाब देने, मुल्क की हिफाजत करने और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाने में नाकाम रही तो अमेरिका और सऊदी अरब के खिलाफ हम ऐसे हमले करेंगे जिसके ज़ख्म बहुत दर्दनाक होंगे। शिया मिलिशिया ने यह भी साफ किया है कि इराक में चल रहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अरबईन तक कोई जवाबी हमला नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि शिया मिलिशिया, जिसे पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस कहते हैं और अरबी में हशदुश्शाबी भी इसे कहा जाता है, ये मिलिशिया 2014 में उस वक्त वजूद में आई थी जब ISIS के आतंकवादियों ने इराक पर हमला किया था। ISIS का हमला इतना ख़तरनाक था कि इराकी फ़ौज अपनी पोस्टों और चौकियों को छोड़कर भाग गई थी, जिस पर ISIS का कब्ज़ा हो गया था। 2014 में नॉर्थ इराक में ये हमला हुआ था। मौसूल, तिक्रित, इरबिल जैसे बड़े शहरों पर ISIS ने कब्ज़ा कर लिया था। ISIS के आतंकवादी राजधानी बगदाद की तरफ बढ़ रहे थे और कह रहे थे कि हम करबला और नजफ़ पर भी कब्ज़ा करेंगे और हमले करेंगे। ऐसे हालात में मर्जे आली क़द्र आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी ने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इराक़ी अवाम से घरों से बाहर निकलने की अपील की थी। उनकी अपील के बाद लाखों नौजवान सड़कों पर उतर आए थे और ISIS के ख़िलाफ़ महाज पर डट गए थे। इन्हीं नौजवानों ने अलग अलग ग्रुप बनाकर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस बनाई थी। इस मिलिशिया ने ISIS को इराक से खदेड़ दिया था, जिसके बाद 2016 में इराकी पार्लियामेंट ने बाकायदा कानून बनाकर इसे नेशनल सिक्योरिटी और आर्मी का हिस्सा बनाया था। अब इराक की नई सरकार चाहती है कि ये मिलिशिया अपने हथियार इराकी आर्मी को सौंप दे और फ़ौज में शामिल हो जाए। 30 सितंबर तक सरकार ने इन फाइटर्स को इराकी फ़ौज में शामिल होने की डेडलाइन तय की है, लेकिन इराकी मिलिशिया इस पर तैयार नहीं है। अब नई सूरत हाल में इराकी शिया मिलिशिया ने 7 अगस्त की डेडलाइन सरकार को ही दे दी है। अब आप मुल्क पर हुए इन हमलों का जवाब दीजिए, ये कहना है मिलिशिया का सरकार से, वरना हम अपने अंदाज में जवाब देंगे। आपको ये भी बता दें कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस में कताइब हिजबुल्लाह, कताइब सैयदुश्शुहदा, असाइब अहलल हक, औलिया अल दैम, हरकतुल नुजबा जैसे आधा दर्जन से ज़्यादा ग्रुप शामिल हैं, जिनके पास एडवांस और सोफिस्टिकेटेड हथियार, मिसाइलों और ड्रोन का बड़ा ज़ख़ीरा इनके पास मौजूद है। अगर जवाबी हमला हुआ तो हालात और ख़राब होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हवाई हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक केश्म आइलैंड पर एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें एक माँ बाप और उनका 2 साल का बच्चा मारा गया है। इसके अलावा किश आइलैंड, बुशहर और खुज़ेस्तान के कई इलाकों में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी मीडिया का कहना है कि बुशहर के 3 शहरों के आसपास अमेरिकी हमले हुए हैं। बुशहर वो इलाका है जहां ईरान का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि इन हमलों से आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अमेरिका का दावा है कि उसका मकसद ईरान की फ़ौजी ताकत को
कमजोर करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस बीच जंग का दायरा अब एक और मुल्क तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। इजिप्ट के दमियत्ता पोर्ट पर खड़े अमेरिका के गैस स्टोरेज टैंकर जहाज पर ड्रोन हमला हुआ है, जिसके बाद जहाज में आग लग गई है। ब्रिटिश सिक्योरिटी कंपनी एम्ब्रे ने इस हमले की जानकारी दी है, जबकि इजिप्ट ने आग लगने की तस्दीक तो की, लेकिन वजह बताने से परहेज किया है। मिस्र अब तक ईरान और अमेरिका के इस टकराव में खुद को अलग रखे हुए है, लेकिन इस हमले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब ये जंग उन मुल्कों तक भी पहुंच रही है जो सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं हैं। अभी तक किसी ने इस हमले की ना तो जिम्मेदारी ली है और ना ही अमेरिका को पता लग पाया है कि उसके शिप पर हमला किसने किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ओमान ने ईरान को एक नया प्रपोजल दिया था, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया है। ओमान ने इस प्रपोजल में दोनों मुल्कों की साझा निगरानी का सुझाव दिया था, लेकिन ईरान ने उसे मंजूर नहीं किया। ईरान का कहना है कि जहाज़ों के आने जाने वाले रास्ते का बड़ा हिस्सा उसकी समंदरी सरहद से गुजरना चाहिए, ताकि वो दोनों तरफ की आवाजाही पर नज़र रख सके। अब ओमान एक नया फार्मूला तैयार कर रहा है, जिसमें ईरान की सरहद, ओमान की सरहद और एक इंटरनेशनल समंदरी रास्ते को शामिल करने की बात कही जा रही है। अगर दोनों मुल्कों में इस फार्मूले पर समझौता हो जाता है तो इससे इस अहम समंदरी रास्ते पर तनाव कम हो सकता है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आखिरी खबर ये है कि अमेरिका के अंदर भी ईरान के ख़िलाफ़ आगे की स्ट्रेटजी को लेकर भारी इख्तलाफ और सख्त इंतशार सामने आ गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सेंटकॉम के चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर चाहते हैं कि ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए जाएं, जो कई दिनों तक चल सकते हैं, लेकिन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन और डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ का मानना है कि अमेरिका को अपने एयर डिफेंस हथियार बचा कर रखने चाहिए और जंग को ज़्यादा फैलाने से बचना चाहिए। ये बहस ऐसे वक्त में सामने आई है जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमले के बाद बेहद सख्त जवाब देने की वार्निंग दी है। यानी ईरान को लेकर ट्रंप, यूएस आर्मी, डिफेंस मिनिस्ट्री, सबकी राय अलग अलग है। मतलब सेंटकॉम, व्हाइट हाउस और पेंटागन के बीच भी जंग शुरू हो चुकी है।